क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को चुंबक की तरह क्यों खींचते हैं, जबकि दूसरे पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि जो लोग प्रचुरता में जीते हैं और जो कमी में जीते हैं, उनमें वास्तव में क्या अंतर है? यह प्रतिभा नहीं है, यह शिक्षा नहीं है, यह भाग्य भी नहीं है। दशकों से मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है, हजारों लोगों के साथ काम किया है और मैंने कुछ आकर्षक खोजा है। धन बैंक में शुरू नहीं होता, काम पर शुरू नहीं होता, निवेश से शुरू नहीं होता। धन यहां शुरू होता है, ठीक यहीं आपके दिमाग में। अधिक विशेष रूप से यह एक निर्णय से शुरू होता है। देखिए, ज्यादातर लोग कभी भी अपने धन के बारे में सच्चा निर्णय नहीं लेते हैं। वे ज्यादा पैसे की कामना करते हैं, वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन अमीर बन जाएंगे। वे कभी कभी योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन वे कभी भी वह निश्चित निर्णय नहीं लेते, वह अटूट प्रतिबद्धता जो सब कुछ बदल देती है। मुझे आपको कुछ ऐसा दिखाने दीजिए जो पैसे और समृद्धि के बारे में आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपके साथ वही प्रक्रिया साझा करूंगा जिसका उपयोग मैंने अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए किया था और जिसे मैंने दुनिया भर के अनगिनत लोगों को सिखाया है। यह कोई त्वरित चाल या जादुई सूत्र नहीं है। यह धन के साथ आपके संबंध बनाने के तरीके में एक मौलिक बदलाव है। और इससे पहले कि आप सोचें, यह मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण समझें। धन नियमों से संचालित होता है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण या बिजली। जब आप इन नियमों को समझते हैं और अपने मानसिक निर्णयों को उनके साथ संरेखित करते हैं, तो धन न केवल संभव हो जाता है बल्कि अपरिहार्य हो जाता है। अमीर बनने की चाहत और अमीर बनने का निर्णय लेने में जमीन आसमान का अंतर है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन ज्यादा पैसे, ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता, ज्यादा प्रचुरता की चाहत में बिताते हैं, लेकिन इच्छाएं गुजरते बादलों की तरह होती है। वे दिखाई देती हैं, कुछ समय के लिए तैरती हैं और फिर बिना कुछ पीछे छोड़े गायब हो जाती हैं। दूसरी ओर, एक निर्णय जमीन पर एक रेखा खींचने जैसा है। यह वह क्षण है जब आप कहते हैं, इस बिंदु से आगे यही वह रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक पूर्ण प्रतिबद्धता है, कोई योजना भी नहीं, कोई पिछला दरवाजा नहीं। जब आप वास्तव में अपने धन के बारे में निर्णय लेते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कुछ असाधारण होता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान हमें दिखाता है कि एक दृढ़ निर्णय सचमुच आपके तंत्रिका सर्किट को पूर्ण कॉन्फ़िगर करता है। आपका मस्तिष्क जानकारी को अलग तरह से फिल्टर करना शुरू कर देता है। वे अवसर जो हमेशा वहां थे लेकिन जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, अचानक दिखाई देने लगते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों के बारे में निश्चित निर्णय लेते हैं, उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 300% अधिक होती है जो अपने विकल्पों को खुला रखते हैं। 300%। यह कोई छोटा अंतर नहीं है, यह संभावनाओं में एक पूर्ण परिवर्तन है। लेकिन यहां समस्या है, ज्यादातर लोग यह निर्णय लेने से डरते हैं। वे प्रतिबद्धता से डरते हैं। वे सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं अमीर बनने का फैसला करूं और असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर यह मेरे लिए काम न करे? यह डर उन्हें एक स्थायी अधर में फंसाए रखता है। धन की चाहत तो होती है, लेकिन उसे प्राप्त करने का सच्चा निर्णय कभी नहीं ले पाते। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जो मैंने हजारों सेमिनारों में देखा है। जब कोई वास्तव में अपने धन के बारे में निर्णय लेता है, तो उनमें एक स्पष्ट बदलाव आता है। उनका आसन बदल जाता है, उनकी आवाज का लहजा बदल जाता है, यहां तक कि उनकी आंखें भी बदल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई रोशनी जल गई हो। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? क्या आपने कभी इतना दृढ़ निर्णय लिया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा? शायद पैसे के बारे में नहीं, बल्कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में। याद है कैसा लगा था? वह स्पष्टता, उद्देश्य, दिशा की भावना। ठीक यही होता है जब आप अपने धन के बारे में सच्चा निर्णय लेते हैं। यहां एक अभ्यास है जो मैं चाहता हूं कि आप करें। कागज का एक टुकड़ा लें और सबसे ऊपर लिखें, मेरा वित्तीय निर्णय। नीचे ठीक वही लिखें जो आप अपने वित्तीय जीवन के बारे में तय कर रहे हैं। वह नहीं जो आप उम्मीद करते हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं, वह जो आप तय करते हैं। विशिष्ट रहें, स्पष्ट रहें और सबसे महत्वपूर्ण, निश्चित रहें।
जब आप समाप्त कर लें तो कागज पर हस्ताक्षर करें और तारीख डालें। यह आपके साथ एक अनुबंध है। यह वह क्षण है जब आप जमीन पर वह रेखा खींचते हैं और कहते हैं, अब से यही मेरा रास्ता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, बॉब, मैंने पहले भी यह कोशिश की है, मैंने पैसे के बारे में निर्णय लिए हैं और कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जब मैं गहराई में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने कभी वास्तव में निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ एक मजबूत इच्छा व्यक्त की थी। एक सच्चा निर्णय आपके व्यवहार को तुरंत बदल देता है। यह आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को बदलता है। यह आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को बदलता है। यह उन लोगों को बदलता है जिनके साथ आप जुड़ते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया है। कोई ऐसा नहीं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कोई ऐसा जिसने वास्तव में फैसला किया है। अंतर स्पष्ट है ना? जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है वह अभी भी सावधानी के तौर पर सिगरेट अपने पास रखता है। जिस व्यक्ति ने फैसला कर लिया है वह सभी सिगरेट फेंक देता है, अपनी दिनचर्या बदलता है और उन स्थितियों से दूर रहता है जो धूम्रपान की इच्छा को ट्रिगर करती हैं। यही सिद्धांत आपके धन पर भी लागू होता है। जब आप वास्तव में अमीर बनने का फैसला करते हैं तो आप उन गतिविधियों पर समय बिताना बंद कर देते हैं जो मूल्य उत्पन्न नहीं करती हैं। आप उन लोगों के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं जिनकी मानसिकता कमी की है। आप उन सूचनाओं का उपभोग करना बंद कर देते हैं जो वित्तीय सीमाओं को मजबूत करती हैं। नेपोलियन हिल ने 20 वर्षों तक अमेरिका के 500 सबसे अमीर लोगों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित निर्णय उन सभी के बीच आम कारक था। यह असाधारण प्रतिभा नहीं थी, यह असाधारण भाग्य नहीं था। यह एक निर्णय लेने और लक्ष्य प्राप्त होने तक उस पर टिके रहने की क्षमता थी। तो मैं आपसे जो सवाल पूछता हूं वह यह है, क्या आपने कभी अपने धन के बारे में सच्चा निर्णय लिया है या सिर्फ एक मजबूत इच्छा व्यक्त की है? दोनों के बीच का अंतर आपके वित्तीय भाग्य का निर्धारण करेगा। अब जब हम मानसिक निर्णय की शक्ति को समझ गए हैं तो हमें कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण बात करने की आवश्यकता है। समृद्धि का कंपन। देखिए, ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है जो विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन कर रही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, यह सब एक विशिष्ट कंपन उत्सर्जित करता है। कंपन का नियम प्राथमिक नियम है। आकर्षण का नियम, जिसे बहुत से लोग जानते हैं, द्वितीयक है। आप अपने जीवन में केवल वही आकर्षित कर सकते हैं जिसके साथ आप कंपन सामंजस्य में हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अमीर बनने का निर्णय तो ले सकते हैं लेकिन फिर भी कमी को आकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि उनका कंपन अभी भी गरीबी की आवृत्ति पर नस्त्रोइन है। इसे एक रेडियो की तरह समझें। आप यह तय कर सकते हैं कि आप एक विशिष्ट स्टेशन सुनना चाहते हैं, लेकिन यदि डायल किसी अन्य आवृत्ति पर नस्त्रोइन है तो आपके निर्णय का कोई मतलब नहीं है। आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आपको डायल अपने कंपन को समायोजित करने की आवश्यकता है। आप अपने वर्तमान वित्तीय कंपन की पहचान कैसे करते हैं? यह आसान है। अपने परिणामों का निरीक्षण करें। आपका बैंक खाता पैसे के संबंध में आपके कंपन का एक आदर्श प्रतिबिंब है। यदि आप जो देखते हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो चिंता न करें, आप अपना कंपन बदल सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि हमारी भावनात्मक स्थितियां सीधे हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब हम पैसे के बारे में कमी, भय या चिंता की स्थिति में होते हैं तो हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं स्थितियों को बनाए रखते हैं। यह एक दुष्चक्र है, लेकिन यहां अच्छी खबर है। आप सचेत रूप से अपने वित्तीय कंपन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, और यह पैसे के बारे में आपके अभ्यस्त विचारों से शुरू होता है। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से शब्द आते हैं? कमाना मुश्किल, कभी पर्याप्त नहीं, अमीर और अमीर होते जाते हैं। ये विचार ब्रह्मांड के लिए आदेशों की तरह हैं। वे आपके कंपन और फलस्वरूप आपके परिणामों को परिभाषित करते हैं। बहुत से लोग अपने कंपन को समायोजित करने से पहले अमीर होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। वे महंगी कारें खरीदते हैं जिनकी किश्तें वे मुश्किल से चुका पाते हैं। वे क्रेडिट कार्ड पर वित्त पोषित ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। यह समृद्धि में कंपन करना नहीं है, यह सिर्फ बाहरी रूप से दिखावा करना है, जबकि आंतरिक रूप से वे अभी भी कमी में कंपन कर रहे हैं। समृद्धि का सच्चा कंपन
आपके पास पहले से मौजूद धन के प्रति कृतज्ञता से शुरू होता है। यह विरोधाभासी लगता है ना? मैं किसी ऐसी चीज के लिए कैसे आभारी हो सकता हूं जो मेरे पास पर्याप्त नहीं है? लेकिन ठीक यही कारण है कि यह काम करता है। कृतज्ञता उन उच्चतम कंपनों में से एक है जिन्हें हम उत्सर्जित कर सकते हैं। इसे आजमाएं। हर बार जब आपको कोई भी धनराशि मिले, चाहे वह आपका वेतन हो, धन वापसी हो, यहां तक कि सड़क पर मिला एक सिक्का भी हो, एक पल के लिए रुकें और सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। सिर्फ यंत्रवत रूप से धन्यवाद न कहें, बल्कि वास्तव में अपने शरीर में कृतज्ञता महसूस करें। यह सरल अभ्यास पैसे के संबंध में आपके कंपन को पुण्य कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देता है। समृद्धि के कंपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप पैसे के बारे में कैसे बात करते हैं। बहुत से लोगों को यह कहने की आदत होती है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, यह मेरे लिए बहुत महंगा है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। इनमें से प्रत्येक कथन कमी के कंपन को मजबूत करता है। इसके बजाय इस तरह के वाक्यांशों का उपयोग करना शुरू करें। मैं इसके लिए कैसे भुगतान कर सकता हूं? मैं अभी अपना पैसा दूसरी चीजों में निवेश करना चुन रहा हूं। पैसा लगातार मेरे जीवन में बह रहा है। अंतर शब्दार्थपूर्ण लग सकता है, लेकिन इन वाक्यांशों द्वारा उत्सर्जित कंपन पूरी तरह से अलग है। हार्टमैथ अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि हमारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सचमुच हमारा कंपन, हमारे शरीर से 3 मीटर की दूरी तक मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि पैसे के बारे में आपका कंपन न केवल आपके अपने विचारों और निर्णयों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह आपके आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यदि आप पैसे के बारे में अपने द्वारा उत्सर्जित कंपन को देख पाते, तो क्या आप गर्व महसूस करते या शर्मिंदा होते? यह विचार करने के लिए एक शक्तिशाली प्रश्न है। याद रखें, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आप समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको विचार, भावना और क्रिया में समृद्धि बनने की आवश्यकता है। आपका कंपन उस चीज के अनुरूप होना चाहिए जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। और यहां कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते हैं। आपका वित्तीय कंपन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आप खुद को धन के योग्य महसूस नहीं करते हैं, यदि आप गहराई से मानते हैं कि आप प्रचुरता के लायक नहीं हैं, तो यही आपका प्रमुख कंपन होगा। पहले अपनी आत्म छवि पर काम करें। खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित और उत्पन्न करता है। खुद को आसानी और आत्मविश्वास के साथ बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेते हुए देखें। अच्छी तरह से जीने और उदारतापूर्वक साझा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होने की भावना महसूस करें। यह कल्पना नहीं है, यह जानबूझकर कंपनपूर्ण प्रोग्रामिंग है। और जब आपका कंपन बदलता है, तो आपके परिणाम अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं। अब आइए एक कदम आगे बढ़ें और बात करें कि अपने धन प्रतिमान का निर्माण कैसे करें। एक प्रतिमान एक मानसिक मॉडल है, विश्वासों और अपेक्षाओं का एक समूह है जो यह बताता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया आपको कैसे प्रतिक्रिया देती है। पहले साझा किए गए प्रतिलेखन में मैंने इस बारे में बात की थी कि आप अपने जीवन में आदर्श व्यक्ति को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उन गुणों के साथ एक चक्र बनाकर जो आप चाहते हैं। आइए अपने धन प्रतिमान को बनाने के लिए उसी सिद्धांत को लागू करें। कागज का एक टुकड़ा लें और केंद्र में एक चक्र बनाएं। उस चक्र के अंदर मेरा धन लिखें। अब उस चक्र से रेखाएं खींचें जैसे तारे की किरणें। प्रत्येक पंक्ति पर आप धन का एक विशिष्ट गुण लिखेंगे जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक पंक्ति वित्तीय स्वतंत्रता हो सकती है, जो आप चाहें, जब चाहें, पैसे की चिंता किए बिना करने की क्षमता। एक और पंक्ति निष्क्रिय आय हो सकती है, वह धन जो आपके समय या प्रत्यक्ष प्रयास की परवाह किए बिना आपके पास आता है। एक और उदारता हो सकती है, दूसरों की मदद करने और अपने धन के साथ सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता। तब तक रेखाएं जोड़ते रहे जब तक आपके पास उस धन की स्पष्ट और पूरी तस्वीर न हो जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपने आप को विशुद्ध रूप से मौद्रिक पहलुओं तक सीमित न रखें। इसमें शामिल करें कि आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसे जिएंगे,
आप अपने समय के साथ क्या करेंगे? आपका धन दूसरों को कैसे लाभ पहुंचाएगा? अब यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक वैसे ही जैसे आदर्श व्यक्ति को आकर्षित करने के अभ्यास में आपको धन के एक ही स्रोत पर टिके नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग अपनी समृद्धि को सीमित कर देते हैं क्योंकि वे पैसा कमाने के एक ही तरीके पर टिके रहते हैं, आमतौर पर उनकी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय। जब आप एक ही स्रोत पर टिके रहते हैं तो आप अपने धन के कैसे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यह ब्रह्मांड को सीमित करता है। इसके बजाय क्या पर ध्यान केंद्रित रखें, धन के वे गुण जो आप चाहते हैं और ब्रह्मांड को कई चैनलों के माध्यम से इसे आप तक पहुंचाने की अनुमति दें। मुझे कुछ व्यक्तिगत साझा करने दीजिए। जब मैंने अपनी वित्तीय परिवर्तन यात्रा शुरू की तो मैं एक फायर फाइटर के रूप में काम करता था और सालाना लगभग 3,20,000 रुपए कमाता था। मैं पैसे के बारे में एक सीमित प्रतिमान में फंसा हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि अधिक कमाने का एकमात्र तरीका अधिक घंटे काम करना या वेतन वृद्धि प्राप्त करना था। एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मुझे एक ऐसी अवधारणा से परिचित कराया जिसने मेरा जीवन बदल दिया। उसने मुझे दिखाया कि धन आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके से आता है। उसने मुझे अपनी वर्तमान पेशे या परिस्थितियों की परवाह किए बिना धन का एक नया प्रतिमान बनाने की चुनौती दी। मैंने ठीक वही अभ्यास किया जो मैं अब आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने अपना धन चक्र बनाया और मानसिक रूप से उस नए प्रतिमान में जीना शुरू कर दिया। मैं कल्पना करता था कि वित्तीय प्रचुरता कैसी होगी। मैं उन वार्ताओं की कल्पना करता था जो मैं करूंगा, जो निर्णय मैं लूंगा, स्वतंत्रता की वह भावना जो मैं अनुभव करूंगा। शुरुआत में यह बेतुका लग रहा था। मेरी बाहरी वास्तविकता अभी भी एक मामूली वेतन और भुगतान करने के लिए बिल दिखा रही थी, लेकिन मैं अपने नए आंतरिक प्रतिमान के प्रति वफादार रहा और फिर कुछ असाधारण होने लगा। वे अवसर जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था दिखाई देने लगे। वे लोग जो मुझे आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे मेरे जीवन में आए। धन उत्पन्न करने के विचार मेरे दिमाग में आने लगे। एक साल में मेरी आय 10 गुना बढ़ गई। इसलिए नहीं कि मैंने 10 गुना ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए कि मेरा धन प्रतिमान मौलिक रूप से बदल गया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों से पता चला है कि जब हम बार बार किसी वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए तंत्रिका कनेक्शन बनाता है जो हमें उस परिणाम से संबंधित अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपने मानसिक जीपीएस को धन की ओर ले जाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हों। बहुत से लोग बहुत बड़े सपने देखने से डरते हैं। वे सोचते हैं, मैं निराश नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अपनी उम्मीदें कम रखूंगा। लेकिन यह ठीक इसके विपरीत है जो उन्हें करना चाहिए। जब आप अपनी उम्मीदें कम रखते हैं तो आप अपने प्रतिमान को औसत दर्जे के परिणामों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपका धन प्रतिमान इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको प्रेरित करे, आपको सुबह उत्साह और उद्देश्य के साथ बिस्तर से बाहर निकाले। यह इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आप इसे शारीरिक रूप से प्रकट करने से पहले ही अपने दिमाग में उस धन को महसूस कर सकें, छू सकें और अनुभव कर सकें। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, आपको हर दिन मानसिक रूप से उस प्रतिमान में जीना चाहिए। अपने धन चक्र को बनाना और फिर उसे एक दराज में रख देना पर्याप्त नहीं है। आपको नियमित रूप से अपनी कल्पना में इसमें निवास करने की आवश्यकता है। हर दिन अपने धन प्रतिमान में मानसिक रूप से प्रवेश करने के लिए समय निकालें। खुद को बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेते हुए देखें। खुद को बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते हुए कल्पना करें। अपने धन का उपयोग सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए करते हुए कल्पना करें। इस प्रचुरता के लिए कृतज्ञता महसूस करें, जैसे कि यह पहले से ही आपकी वर्तमान वास्तविकता हो। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव और एक वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। जब आप कल्पना के माध्यम से बार बार अपने धन प्रतिमान में जीते हैं तो आप सचमुच इसे प्रकट करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब हम अपने धन सूत्र के अंतिम घटक पर आते हैं, संरेखित कार्रवाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार जब उन्होंने मानसिक निर्णय ले लिया और अपना धन प्रतिमान बना लिया तो उन्हें तुरंत बाहर निकलना चाहिए और कुछ करना
शुरू कर देना चाहिए। अधिक घंटे काम करना, एक साइड बिजनेस शुरू करना, उन्मादी रूप से निवेश करना। लेकिन सच्ची संपत्ति इस तरह नहीं बनाई जाती है। संरेखित कार्रवाई व्यस्त कार्रवाई से मौलिक रूप से भिन्न होती है। यह प्रभावशीलता और मात्र दक्षता के बीच का अंतर है। संरेखित कार्रवाई आपके नए धन प्रतिमान से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। यह सहज, प्रेरित और आनंददायक लगता है। यह जबरदस्ती या संघर्षपूर्ण नहीं लगता। जब आप अपने धन प्रतिमान के साथ पूरी तरह से संरेखित होते हैं, तो आप सहज रूप से जानते हैं कि अगला कदम क्या उठाना है। यह एक आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली की तरह है जो आपको उन अवसरों और कार्यों की ओर ले जाती है जो आपकी समृद्धि के लिए सबसे अधिक अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपना धन प्रतिमान बदला, तो मुझे अचानक सार्वजनिक रूप से बोलने और दूसरों को वही सिद्धांत सिखाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मैंने योजना बनाई थी या जिसके लिए मैंने जबरदस्ती की थी। यह मेरे नए प्रतिमान से एक स्वाभाविक प्रवाह था। मैंने उस प्रेरणा पर कार्रवाई की और इसने वित्तीय सफलता के ऐसे स्तर खोले जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर, व्यस्त कार्रवाई भय या कमी की भावना से प्रेरित होती है। यह तब होता है जब आप सोचते हैं, मुझे कुछ करना है, कुछ भी, बस अमीर बनने के लिए। यह अक्सर थकावट, निराशा और असंतोषजनक परिणामों की ओर ले जाता है। तो आप कैसे जानते हैं कि आपकी कार्रवाई संरेखित है या सिर्फ व्यस्त है? अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। संरेखित कार्रवाई सही, हल्की और ऊर्जावान महसूस होती है। व्यस्त कार्रवाई भारी, जबरदस्ती और थकाऊ महसूस होती है। अपने आप से पूछें, क्या यह कार्रवाई मेरे धन प्रतिमान के अनुरूप है? क्या यह मुझे उत्साहित और प्रेरित महसूस कराती है? यदि उत्तर हाँ है, तो आगे बढ़ें। यदि नहीं, तो रुकें। अपने प्रतिमान के साथ फिर से जुड़ें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सही कार्रवाई स्पष्ट न हो जाए। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। जब आप एक स्पष्ट निर्णय लेते हैं, एक शक्तिशाली प्रतिमान बनाते हैं और संरेखित कार्रवाई करते हैं, तो धन आपके जीवन में सहजता और अनुग्रह के साथ प्रवाहित होगा। यह संघर्ष या कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, यह संरेखण और अनुमति के बारे में है। तो आज ही वह निर्णय लें, अपना धन प्रतिमान बनाएं और फिर प्रेरित कार्रवाई करें। आपकी प्रचुरता आपका इंतजार कर रही है। आपने अभी जो सुना है वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण आपके वित्तीय जीवन को, आपके पूरे जीवन को एक गहरे स्तर पर बदलने का। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण कदम वह पहला निर्णय है। क्या आप उस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर है? यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। अगला वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह आपको इस ज्ञान को और भी गहरा करने में मदद करेगा। आपको अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और कदम ऊपर ले जाएगा। आपको अभी जो आप हैं उससे 1% बेहतर बनने में मदद करेगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे साथ यह समय बिताया और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। आइए मिलकर इस यात्रा को जारी रखें।